फ्रेंड्स आज हम आईआईटी जेम 2015 के इंटीग्रल कैलकुलस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम का। ये हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन था और वॉल्यूम के ऊपर आईआईटी जेम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जब भी उन्हें वॉल्यूम का क्वेश्चन पूछना होता है या तो वो ट्रिपल इंटीग्रेशन से पूछते हैं या फिर वो सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन से पूछते हैं। तो आपको दोनों ही टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर मतलब जो अंदर से भरा हुआ हो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। देखो ये वाला सिलेंडर होता है हमारा हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये अंदर से भरा हुआ नहीं है तो हम इसको बोलेंगे हॉलो। और जो हमारा अंदर से भरा हुआ हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड। तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। अब यहाँ पर देखो कि हमें सिलेंडर के कौन से पोर्शन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। जो बाउंडेड अब वो किस सरफेस से, जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाउंडेड बिलो किससे हो, एक्स वाई प्लेन से। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं जल्दी से आपको 1 मिनट के अंदर वॉल्यूम की थ्योरी बता देता हूँ। देखो सपोज करो फ्रेंड्स, आपके पास जेड इक्वल टू एफ वन एक्स वाई, ये एक सरफेस है, ठीक है। और आपके पास दूसरी सरफेस है जेड बराबर एफ टू एक्स वाई। आपको इन दोनों के बीच का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और किस प्रोजेक्शन के ऊपर, सपोज करो एक्स वाई प्लेन में आपको ये प्रोजेक्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको ये वाला वॉल्यूम इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो आप ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे यूज करोगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन आपका वॉल्यूम किससे बाउंडेड बिलो है, जेड इक्वल टू एफ वन एक्स वाई, इससे क्या है बाउंडेड बिलो। और z बराबर एफ टू एक्स वाई, इससे क्या है बाउंडेड अबव। तो आप यहां से एंटर कर रहे हो और एग्जिट कर रहे हो यहां से। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा dz, क्योंकि मैं नेगेटिव z एक्सिस से पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ मूव कर रहा हूँ। z की लोअर लिमिट क्या है एफ वन एक्स वाई और z की अपर लिमिट क्या है एफ टू एक्स वाई। और मैं कहां पर प्रोजेक्शन देख रहा हूँ, मेरा एक्स वाई प्लेन के ऊपर, तो मैंने यहाँ लिख दिया dy dx। और एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन है उसको मैं डी नाम दे देता हूं। तो एक्स वाई की जो लिमिट होंगी वो आपका डोमेन डी डिफाइन कर देगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम देखेंगे एफ वन एक्स वाई का काम कौन कर रहा है, एफ टू एक्स वाई का काम कौन कर रहा है, और एक्स वाई प्लेन पर क्या प्रोजेक्शन है। तो आप बहुत इजीली देख सकते हो, बाउंडेड अबव बाय द सरफेस जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो एफ टू एक्स वाई है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। और बाउंडेड बिलो बाय एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन मतलब जेड बराबर 0। तो आपका जो जेड बराबर एफ वन एक्स वाई है वो जेड बराबर 0 है। और एक्स वाई प्लेन में क्या प्रोजेक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। तो जो हमारा डी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। अब फ्रेंड्स मैं इस डायग्राम को 3D में और अच्छे से आपको क्लियर करके बताता हूँ। तो अब हम इसका बिल्कुल बहुत अच्छे से पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले आप अपनी एक्सिस ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। ये एक्स वाई प्लेन में एक डिस्क होगी जिसकी रेडियस कितनी होगी अंडर रूट 2। सिंपल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, ये 3D के अंदर एक सिलेंडर होता है, ठीक है। ये जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 है, 3D में सिलेंडर होता है। क्योंकि यहाँ पर जेड के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इस डिस्क को आप ऊपर और नीचे कैसे भी मूव करवा सकते हो। तो हमें अब ये जो सॉलिड सिलेंडर दे रखा है इसका कौन सा वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पर जो बाउंडेड अब वो किस सरफेस से, जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब मैं जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ। ये मेरा क्या होता है पैराबोलॉइड, सिंपल। ये आपका इस तरीके से पैराबोलॉइड बनेगा। तो ये हमारी बाउंडेड अबव वाली सरफेस है, तो z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि पैराबोलॉइड और जो आपका ये सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा उसको मैं बना देता हूँ ग्रीन से। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो है ये हमारा एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन का काम करेगा। अब यहां पर आप देखो कि बाउंडेड बिलो किससे है, ये एक्स वाई प्लेन से। एक्स वाई प्लेन मतलब जेड बराबर 0। तो हम यहां से क्या करेंगे एंटर, और एग्जिट कहां से करेंगे,
ये जो आपको दिख रहा है ना रेड रेड, यहाँ से एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो बीच वाला वॉल्यूम कौन सा होगा, देखो वो मैं आपको रेड से ड्रॉ करके बताता हूँ। तो जो बीच वाला वॉल्यूम ये वाला है, देखो ये वाला जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, ये आपका पूरा 3D में है, बट हमें यहाँ पर 2D में दिख रहा है। अगर आप इसको रोटेट कर दो जेड एक्सिस के अबाउट, ये जो आपको दिख रहा है ना रेड रेड, इसको ऐसे रोटेट कर दो पूरा, तो जो भी आपको वॉल्यूम दिखेगा वो आपको बनाना है। तो आप एक चीज देखो, हम एक्स वाई प्लेन से क्या कर रहे हैं, एंटर, और एग्जिट कहाँ से कर रहे हैं, देखो ये वाला जो रेड रेड में सबसे ऊपर बन रहा है ना, यहाँ से, इस पैराबोला से। तो मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन को किस तरीके से सेट कर सकता हूँ, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी जेड डी वाई डी एक्स। अब आप बोलोगे कि सर कि आपने ये जो ग्रीन वाला सर्कल बनाया है ये तो ऊपर बनाया है, तो ये तो बस प्रोजेक्शन देखने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे ये आपका सिलेंडर था सिंपल, और आपका जो पैराबोलॉइड था वो कुछ इस तरीके से था। तो पैराबोलॉइड आपका पूरा 3D में होता है। तो ये जो मैंने निकाला ना इंटरसेक्शन, ये तो केवल इसलिए निकाला था कि मैं एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन निकाल सकूं, यानी कि मुझे किस प्रोजेक्शन के ऊपर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है वो पता चल सके। तो आप देख सकते हो कि ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये तो हमारा डिस्क था ना एक्स वाई प्लेन में, ये वाला जो ग्रीन है ये क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। अब ये जो ग्रीन ग्रीन है यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और होगी, बट हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो हम z बराबर 0 से एंटर करें और एग्जिट कहाँ से करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। और एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या प्रोजेक्शन हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, सिंपल। अब तो बस आपकी इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन ही बच रही है। तो अब आप देखो कि डबल इंटीग्रेशन डी जेड, सॉरी ट्रिपल इंटीग्रेशन डी जेड डी वाई डी एक्स, जीरो से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2, ये हमारी एक्स वाई प्लेन पर क्या होंगी, लिमिट्स। अब यहाँ पर देखो डबल इंटीग्रेशन बाहर वाला तो एज इट इज, अब जो अंदर वाला ये जो इंटीग्रल है dz का इंटीग्रेशन क्या होगा z, और लिमिट 0 से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखोगे तो क्या आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। यहाँ पर क्या लिमिट्स हैं आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। अब जब भी आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप का दिखे तो हम हमारे डबल इंटीग्रेशन को पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर देते हैं। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 XY प्लेन में डिस्क होगी जिसकी रेडियस कितनी होगी, अंडर रूट 2, सिंपल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, ये मेरा जो बाउंड्री वाला सर्कल है ना इसकी इक्वेशन, जो डिस्क की बाउंड्री है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 2, यानी कि आर इक्वल टू रूट 2। तो अब यहाँ पर देखो कि आप डबल इंटीग्रेशन को जब पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करोगे तो डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर डी वाई डी एक्स क्या होगा, आर डी थीटा। अब आप एक बात देखो कि जैसे सपोज करो आपने ये लाइन बनाई, ठीक है, जो आपका डिस्क है वहां पर रेड वाली। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो फिक्स थीटा की वैल्यू के लिए आपका आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखो ओरिजिन पर आर की वैल्यू 0 होती है, और ये जो सर्कल है ना यहाँ पर आर की वैल्यू आपकी रूट 2 होगी, तो आर आपका 0 से रूट 2 वेरी कर रहा है। और आप ये जो रेड वाली लाइन है इसको पूरा मूव करा दोगे तो आपकी पूरी डिस्क कवर हो जाएगी, यानी थीटा 0 से 2 पाई हम लेंगे। तो अब आप देख सकते हो जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 0 से 2 पाई ये तो एज इट इज, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर की पावर 4/4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर रूट 2, और लास्ट में मुझे क्या लिखना है, डी थीटा, सिंपल। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई 1/4 अंडर रूट 2 की पावर 4 डी थीटा। अंडर रूट 2 की पावर 4 हमारा कितना होता है, 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4/4, ये तो बाहर आ गया, 0 से 2 पाई डी थीटा। अब 0 to 2 पाई डी थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 into 2 पाई, यानी हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई। तो मैं इस क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट रेट करूंगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही अटेम्प्ट करके आ सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका लेबनिट्ज रूल के ऊपर बेस्ड है। लेबनिट्ज रूल के ऊपर आईआईटी जैम में हर बार 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
तो आप इस टॉपिक को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक करो। और इस क्वेश्चन में हम एक और कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन था। और अगर आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में सही अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, आपको इस लिमिट की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो इस लिमिट को मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस डिवाइड में लिख देता हूँ मैं साइन स्क्वायर x, और मैं न्यूमरेटर में लिख देता हूँ साइन इनवर्स t dt। लोअर लिमिट क्या है x/2, अपर लिमिट क्या है x। अब आप एक बात नोट करो, ये आपका x का फंक्शन है, ये भी आपका x का फंक्शन है। ये वाला जो इंटीग्रल है इसको मैंने x का फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि देखो साइन इनवर्स t को इंटीग्रेट करोगे तो सपोज करो h ऑफ t कोई फंक्शन आ गया, लेकिन जब आप x/2 से लेकर x लिमिट रखोगे तो आपका सब कुछ x में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला है कि जो मेरा ये इंटीग्रल है ये x में एक फंक्शन है। अब इस fx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए हम लेबनिट्ज रूल का यूज करेंगे। आप यहाँ पर एक बात नोट करो कि जब आपका x 0 पर टेंड करेगा तो gx तो 0 पर जा ही रहा है क्लियरली, क्योंकि साइन स्क्वायर 0 0 होता है। और जो आपका fx है वो भी 0 पर जा रहा है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन 0 से 0, इसका आंसर भी हमेशा 0 ही आएगा। और आपका जो fx है और gx है दोनों ही फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी 0/0 की फॉर्म बन रही है। अब यहाँ पर देखो आप, मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस साइन स्क्वायर x को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, साइन x का स्क्वायर, ठीक है, समथिंग का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 इंटू समथिंग। अब चेन रूल से समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखो तो कोसाइन x, सिंपल। अब यहाँ पर देखो, जो आपका न्यूमरेटर है उसको कैसे डिफरेंशिएट करूंगा x के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले अपर लिमिट को डिफरेंशिएट करो तो क्या आ गया 1, जहां जहां t है वहां वहां x लिख दो तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x माइनस x/2 का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हाफ, जहां जहां t है वहां वहां x/2 लिख दो तो क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x/2, सिंपल। तो अब आपको तो बस यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x/2 अपॉन, अब ये जो मेरा 2 साइन x cos x है इसको मैं लिख देता हूँ कितना, साइन 2x, सिंपल। अब यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 2x से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2x से डिवाइड करता हूँ, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x/2 अपॉन 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x, ये तो पहले से ही था, और 2x यहाँ पर लिखा। मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन 0/0 का आंसर क्या होता है, साइन इनवर्स 0/0 का आंसर क्या होता है। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बताऊं फ्रेंड्स, लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, जैसे सपोज करो आपका इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ है, जैसे साइन fx अपॉन fx, ठीक है, और x इज टेंडिंग टू a। मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ, fx टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू a, यानी कि आपका fx किस पर जा रहा है 0 पर। तो ये जो आपका इस टाइप का लिमिट है इसका आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो आप देखो साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है, तो यहाँ पर इसको 2x अपॉन साइन 2x, इसको आप अगर मैनिपुलेट करके लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख दो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका है 1 अपॉन साइन 2x अपॉन 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो fx है उसका काम कौन कर रहा है 2x, सिंपल। तो ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसका सीधा आंसर 1 आ जाएगा। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, लिमिट x इज टेंडिंग टू a fx अपॉन साइन fx, वो एक ही बात है, सिंपल। अब यहाँ पर ये जो आपका साइन है ना, आप यहाँ पर इनवर्स भी लगा सकते हो, साइन इनवर्स fx अपॉन fx, और आपका fx 0 पर जा रहा है, जब x a पर टेंड करे तब भी आपका आंसर 1 के इक्वल होता है।
अब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर आप देखो कि मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 प्लस साइन इनवर्स x अपॉन 2x है ना यहाँ पर, तो x लिख दो इस तरीके से और 1/2 आगे लिख दो, सिंपल। माइनस 1/2 तो यहाँ पर पहले से ही, अब मैं 2x से इसमें और इसमें दोनों में डिवाइड कर रहा हूँ, सिंपल। तो 1/2 साइन इनवर्स x/2 अपॉन यहाँ 2x है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे 4 से डिवाइड करना है और 4 से मल्टीप्लाई, ताकि ये क्या बन जाए मेरा x/2। तो 2x/4 को मैं लिख सकता हूँ x/2। तो साइन इनवर्स x/2 अपॉन x/2, इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा 1 के इक्वल, जब मैं x को 0 पर भेजूंगा, और 1 अपॉन साइन 2x अपॉन 2x, सिंपल। अब आप अगली स्टेप में लिमिट्स की वैल्यू इवेल्युएट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाफ इंटू 1 साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1, जब आपका x 0 पर टेंड करेगा, माइनस का हाफ और 1/4 आगे आ गया, साइन इनवर्स x/2 अपॉन x/2 ये भी आपका 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1, ठीक है, ये तो है ही। अब ये जो आपका 1 अपॉन साइन 2x अपॉन 2x है ना, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई में था, ठीक है। तो ये 1 मेरा मल्टीप्लाई में था, तो ये इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। तो 1/2 माइनस का 1/8, तो यहाँ से 8 एलसीएम ले लो आप, 4 - 1, यानी कि हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 3/8। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। एरिया के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चन डबल इंटीग्रेशन से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डबल इंटीग्रेशन में लिमिट्स सेट करना आता है तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन था और आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर देखो आपको एरिया किन किन कर्व से बाउंडेड निकालना है, x बराबर 6y² - 2 और x बराबर 2y²। तो सबसे पहले आप दोनों की इक्वेशन लिखो, x बराबर 6y² - 2 और x बराबर 2y², सिंपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा इसको, x बराबर 6y² - 2, y की वैल्यू 0 रखो, तो y 0 रखा आपने यहाँ पर, तो y 0 रखा तो क्या आएगा x बराबर -2, सिंपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का 2,0, ये इसका वर्टेक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप x को 0 रखोगे, x को 0 रखोगे तो क्या आएगा 6y² - 2 बराबर 0, तो 6y² बराबर 2, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा y² बराबर 1/3, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा y बराबर ±1/√3। तो ये सारी नॉलेज आपको काम आएगी इस पैराबोला को ड्रॉ करने में। तो हमने अभी देखा था कि इसको ड्रॉ करने के लिए जब आप y को 0 रखोगे तो आपका x -2 आ रहा है, और जब आप x को 0 रखोगे तो आपकी जो y की वैल्यू है वो 1/√3 और माइनस का 1/√3 इस तरीके से आ रही है। तो ये आपका पैराबोला हो जाएगा, ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, इस तरीके से ये हमारा पैराबोला बन जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ये 0, -2 है, ये वाला पॉइंट आपका सॉरी ये वाला जो पॉइंट है आपका x एक्सिस पर, ये आपका -2,0 होगा। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस का 2,0, ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा आपका 0, 1/√3, और ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाएगा 0, माइनस का 1/√3। अब आप एक बात देख सकते हो कि आपका जो x बराबर 2y² है वो किस तरीके से बनेगा। x बराबर 2y² आपका ऐसे बनेगा, ये जो मैं रेड वाला बना रहा हूँ ना, ये मेरा x बराबर 2y² है, तो ये हो गया x बराबर 2y²। अब यहाँ पर आप एक बात देखो फ्रेंड्स कि आपको ये डाउट हो रहा होगा कि सर आपने रेड वाले को ऊपर क्यों बनाया और जो आपका ब्लू वाला है उसको नीचे क्यों बनाया। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा हूँ। तो आप देखो कि जब आपका x और y बहुत लार्ज होंगे, यानी कि आप ऐसे लिखो x बराबर 2y² और x बराबर 6y² - 2, यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा y² बराबर x अपॉन 2, यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा y² बराबर x अपॉन 6 - 2। अब आप x की बहुत लार्ज वैल्यू रखो, ठीक है,
तो सेम x की वैल्यू के लिए आपको y की वैल्यू कौन ज़्यादा देगा? वाई स्क्वायर बराबर एक्स बाई टू ज़्यादा देगा या वाई स्क्वायर बराबर एक्स बाई सिक्स माइनस टू ज़्यादा देगा? ऑब्वियस सी बात है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स बाई टू ज़्यादा वैल्यू देगा। तो यानी कि x की वैल्यू फिक्स रखी, तो ये वाला जो रेड वाला कर्व है ऊपर इसलिए बना क्योंकि फिक्स x की वैल्यू के लिए जो y की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ आप 2 से ही डिवाइड कर रहे हो और यहाँ आप 6 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपका ब्लू वाला है वहाँ y की वैल्यू कम है। सिंपल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इस तरीके से बनाया। अब इन दोनों से जो आपका बाउंडेड रीजन है वो क्या है? ये वाला। सिंपल। अब आप एक काम करो कि आपका ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाली वैल्यूज आप फाइंड आउट करो। तो ये वाली वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? आप दोनों को इक्वल रख दो, आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे आपकी इक्वेशन ऑफ कर्व क्या क्या थी? x बराबर 2y स्क्वायर था, तो 2y स्क्वायर इक्वल टू 6y स्क्वायर माइनस का 2। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा? माइनस का 4y स्क्वायर बराबर माइनस का 2, तो y हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा 1/2, तो y बराबर प्लस माइनस 1/√2। तो ये हो जाएगा आपका ये जो पॉइंट है इंटरसेक्शन 1/√2, y बराबर 1/√2, और ये वाला जो पॉइंट है आपका ये हो जाएगा x की वैल्यू 0 और y की माइनस का 1/√2। अब हम यहाँ पर लिमिट्स रख देंगे तो हमारा आंसर बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो डबल इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा dx और यहाँ लिखूंगा dy। अब मैंने सबसे पहले dx क्यों लिखा? क्योंकि मैं लाइन इस तरीके से डालूंगा अपने रीजन में। मैं यहाँ से एंटर करूंगा जो मेरा ब्लू वाला कर्व है, तो एंटरिंग पर x की वैल्यू क्या है? ब्लू वाले कर्व की इक्वेशन थी 6y स्क्वायर माइनस का 2, और एग्जिट कहाँ से करूंगा? यहाँ से, जो मेरा रेड वाला है, रेड पर 2y स्क्वायर। और आप देख सकते हो कि आप जो ये लाइन आपने डाली थी इसको कहाँ से कहाँ तक मूव करोगे आप? -1/√2 से लेकर +1/√2, तो आपका पूरा की पूरा रीजन कवर हो जाएगा। बस अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे हमारा जो इनर इंटीग्रल है। तो इनर इंटीग्रल dx है, dx का क्या होगा? इंटीग्रेशन x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 6y स्क्वायर माइनस 2 से लेकर 2y स्क्वायर, तो क्या आंसर आएगा? 2y स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस का 2। सिंपल। यहाँ से अब आप देख सकते हो कि ये मेरा किस तरीके से हो जाएगा? माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 2। सिंपल। तो अब जो हमारा आउटर इंटीग्रल है वो तो एज इट इज रखो, -1/√2 से लेकर +1/√2 dy, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन -1/√2 से लेकर +1/√2 2 माइनस का 4y स्क्वायर dy। अब इसको आप इवेल्युएट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 का इंटीग्रेशन होगा 2y माइनस 4/3 y क्यूब, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? -1/√2 से लेकर प्लस का 1/√2। तो जब आप लिमिट्स रखोगे तो आप देख सकते हो कि 2 इंटू 1/√2 माइनस 1/√2 यानी प्लस 1/√2 माइनस का 4/3। अब आप देख सकते हो कि y क्यूब यानी 1/√2 का क्यूब क्या होगा? 1/2√2 माइनस इसका क्यूब माइनस का 1/2√2, तो यानी प्लस का 1/2√2। सिंपल। यहाँ पर कैलकुलेशन भी आपकी काफी इजी है। तो 2 इंटू ये आपका हो जाएगा 2/√2 यानी √2 माइनस का 4/3, ये हो जाएगा आपका 2/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका 2/2 माइनस, अब 4/√2 इसकी वैल्यू क्या होती है? 2/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/2/3। सिंपल। तो अब आप क्या करो, 2/2 को यहाँ से ले लो कॉमन और आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आपने 2/2 को कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/3 बचा, तो यानी कि 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा 4√2/3। ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको बताना है कि आपका जो ये इंटीग्रेशन डिफाइंड है, जब आप इसको 1 के इक्वल रखोगे तो x की जो वैल्यू है वो इनमें से किस किस इंटरवल में लाई करेंगी। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था फ्रेंड्स, और ये पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था।
ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले फंक्शन देखो आपका क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन -5 से लेकर x t-1 का क्यूब dt। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, t-1 की पावर 4/4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेकर x। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 x -1 की पावर 4 माइनस -5 -1 की पावर 4, यानी कि ये हो जाएगा 1/4 x -1 की पावर 4 माइनस, आप -6 की पावर 4 निकालो या 6 की पावर 4, दोनों ही इक्वल होते हैं। और इसकी जो वैल्यू है अगर आप कैलकुलेटर से एवेलुएट करोगे तो 1296 के इक्वल आएगी, और आईआईटी जैम में हमें कैलकुलेटर गिवन होता है। तो ये हमारा इस तरीके से फंक्शन हो गया। अब हमें एफ एक्स को किसके इक्वल रखना था, 1 के इक्वल। अब आप इसको 1 के इक्वल रख दो, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, अब इस 4 को इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इक्वल्स टू x -1 की पावर 4 माइनस 1296। ठीक है। अब मैं ऊपर वाला पार्ट यहाँ से रब करता हूँ, तो अगर मैं ऊपर वाला पार्ट रब करता हूँ फ्रेंड्स, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x -1 की पावर 4 इक्वल्स टू 1296 प्लस 4 यानी कि 1300। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकालनी, बट कैलकुलेटर से आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो। तो x -1 मेरा कितना हो जाएगा, 1300 की पावर 1/4, और यहाँ प्लस माइनस भी आएगा। लोग यही गलती कर गए थे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे आप 16 की पावर 1/4 निकालो तो इसका आंसर होता है +-2, क्योंकि 2 की पावर 4 और -2 की पावर 4, इसका आंसर 16 आता है। तो यहाँ पर आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका x किसके इक्वल हो जाएगा, +-1300 की पावर 1/4 प्लस का 1। अब आपने एक बात देखी फ्रेंड्स कि 1296 की पावर 1/4 कितना आ रहा था, 6। तो जब आपने 1300 की पावर 1/4 निकालोगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 6.1 या फिर 6.09 कुछ ऐसा आएगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो 7 तक तो नहीं पहुंचेगा, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। तो 6 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ से आप देख सकते हो x इक्वल टू +-6.1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चल रहा हूँ, सिंपल। तो +-6.1 प्लस 1। अब यहाँ से आप एक बार प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करो और एक बार माइनस वाली वैल्यू कंसीडर करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, जब मैं प्लस वाली वैल्यू कंसीडर करूंगा तो +6.1 प्लस 1 यानी कि 7.1 के अबाउट, ठीक है। और जब मैं माइनस वाली कंसीडर करूंगा तो -6.1 प्लस 1 यानी कि अप्रोक्सीमेटली माइनस आपका 5.1 के अबाउट ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका एक तो ऑप्शन ए ट्रू हो गया, क्योंकि -6 से लेकर 0 के बीच में क्या आता है, माइनस का 5.1। और यहाँ से आप देख सकते हो कि जो आपका 7.1 है वो 2 से लेकर 8 के बीच में लाई करेगा और 6 से लेकर 12 के बीच में लाई करेगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, आपके 3 ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको सरफेस एरिया निकालना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल्स। आपको जो सरफेस की इक्वेशन दी गई है वो दी गई है z इक्वल टू √16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं f ऑफ एक्स वाई के इक्वल मान लेता हूँ। और आपको दिया गया है कि आपको सरफेस की किस पोर्शन का एरिया निकालना है, जो किन किन प्लेन से बाउंडेड है, x बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0 एंड y बराबर 3। यानी कि आपको जो एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है ना, वो एक रेक्टेंगल दिया गया है, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, x बराबर 0, x बराबर 2, y बराबर 0 और आपका y बराबर 3, यानी कि आपका ये एक्स वाई प्लेन पर प्रोजेक्शन है। अब इसको मैं अगर 3D में एक्सप्लेन करूं तो उससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का बेसिक एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, ये आपकी कोई सरफेस है z इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई, और ये आपका प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन में d। इस प्रोजेक्शन के ऊपर आपको इस सरफेस का जो एरिया अटेन हो रहा है ना, जैसे ये वाला एरिया हमारा अटेन हो रहा है, अगर आपको ये s फाइंड आउट करना है, s, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे,
एस का फॉर्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर डी ए। ठीक है, डी ए मतलब आपका डी एक्स डी वाई हो सकता है, फिर डी वाई डी एक्स, और डबल इंटीग्रेशन ओवर द डोमेन डी। डी क्या होता है, जो हमारा एक्स वाई प्लेन में क्या है, प्रोजेक्शन। अब आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स कि आपको जो प्रोजेक्शन है ना वो आपको प्लेन्स दिए गए हैं, तो आप कैसे मतलब इंटरप्रेट करोगे। देखो ये तो एक्स वाई प्लेन हुआ हमारा, ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन। अब जैसे ये वाली जो लाइन है हमारी, ये x बराबर 2 लाइन है, ठीक है, x बराबर 2, ये देखो ये वाली लाइन, बट 3D के अंदर ये प्लेन होगा तो ये ऐसे क्या कर जाएगा, इसको अगर मैं 3D में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये चारों वॉल्स का काम कर जाएगा। ठीक है, चार दीवार बन जाएंगी इस तरीके से, अगर आप आगे पीछे सारा प्लेन से कवर कर दोगे इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये जो प्लेन्स है ना आपके चारों प्लेन्स, ये आपकी z इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसके ऊपर जो भी सरफेस एरिया दे रहे हैं, मतलब ये देखो ये वाला जो प्लेनर आपका सरफेस एरिया है ना, ये अगर मैं इसको और अच्छे से आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे सपोज करो आपका यहाँ पर जो सरफेस है, मैं उसको एग्जैक्ट डायग्राम भी बना सकता हूँ, बट यहाँ पर एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। जैसे सपोज करो ये आपका z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई है, सिंपल। तो अब जो ये मेरा एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन है वो स्क्वायर है, बट आप इसको 3D के अंदर बनाओगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि x बराबर 0 ये प्लेन की इक्वेशन होती है 3D के अंदर, तो आपका ऐसा बन जाएगा। तो अब आप देख रहे हो आपका ये वाला जो पार्ट इंटरसेक्ट हो रहा है ना यहाँ पर सरफेस से, ये जो मैं ग्रीन ग्रीन बना रहा हूँ, आपको ये वाला फाइंड आउट करना है। तो आपका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन में ये डी है, जो हमारा रेक्टेंगल है, सिंपल। तो ये मैंने आपको डायग्राम की फील दे दी। अब हम इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई भी मुश्किल टास्क नहीं है। तो आपका सरफेस एरिया एस किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी एक्स डी वाई। अब आप देख सकते हो जब भी आपका रेक्टेंगल बनता है तो x और y दोनों की लिमिट न्यूमेरिकल होती है। x हमारा 0 से 2 होता है और y हमारा 0 से 3 होता है। आपको दिया हुआ है z इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो आपका डेल जेड ओवर डेल वाई है वो तो 0 हो जाएगा, और आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आप डेल जेड ओवर डेल एक्स निकालोगे तो अंडर रूट समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 अंडर रूट ऑफ समथिंग। अब आप समथिंग का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख दो, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2x, 2 से क्या कर दो कैंसिल 2, तो ये आपका डेल जेड ओवर डेल एक्स हो जाएगा। अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, तो s हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स का, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और डेल जेड ओवर डेल वाई तो हमारा 0 था। यहाँ पर क्या था, डी एक्स डी वाई, एक्स की वैल्यू थी हमारी 0 से लेकर 2 और वाई की वैल्यू थी हमारी 0 से लेकर 3 में। मैं वापस चेक कर लेता हूँ एक्स और वाई की वैल्यूज, हाँ हमारी सही है। अब आप देखो फ्रेंड्स यहाँ से कि आपका s किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 अंडर रूट ऑफ, अब आप यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका क्या ले लो एलसीएम, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, एक्स स्क्वायर से क्या कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पर आपका s किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से लेकर 3, 0 से लेकर 2, 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अब ये जो आपका इनर इंटीग्रल है इसको एवेल्युएट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, और एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर भी होता है फ्रेंड्स, आपको अगर एग्जैक्ट वैल्यू एवेल्युएट करनी है तो। अब आप देखो कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स हमारा साइन इनवर्स x अपॉन ए, ठीक है, और जो हमारी लिमिट्स है वो हम रख देंगे। तो ये इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला बता दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारी s की वैल्यू आ जाएगी, आउटर इंटीग्रल तो एज इट इज 0 से लेकर 3, अब 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया, साइन इनवर्स x अपॉन 4, ठीक है, क्योंकि ये 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सिंपल।
अब लिमिट्स रखनी है 0 से लेकर 2 और बाहर वाला तो मेरा एज इट इज है इंटीग्रल dy, सिंपल। अब s बराबर 4 को तो आप बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 साइन इनवर्स, अब 2/4 क्या होता है 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0, सिंपल। dy साइन इनवर्स 0 मतलब 0 होता है, इसको कैंसिल कर दो। साइन इनवर्स हाफ, ये आपका किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स, साइन इनवर्स हाफ, यानी कि साइन में मैं क्या वैल्यू रखूंगी, मुझे हाफ मिल जाए। हम जानते हैं साइन 30 डिग्री हाफ होता है, 30 डिग्री मतलब π/6, सिंपल। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 π/6 dy। अब तो हम इसे इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा s इक्वल टू 4 इंटू π/6 0 से लेकर 3 dy, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा 4 इंटू π/6 इंटू 3, तो यानी कि 12 π/6, यानी कि आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये आपका डबल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन डायमेंशन के अंदर। जैसे सपोज करो फ्रेंड्स, आपको इंटीग्रेशन निकालना है 1 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। एक्स स्क्वायर से अच्छा एग्जांपल होगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स dx, सिंपल। तो अब यहाँ पर देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा होगा, 1 से लेकर 2 में 1 पर वैल्यू 1 होगी, 2 पर हमारी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, सॉरी मैंने ग्राफ थोड़ा गलत बना दिया। यहाँ पर आपका x बराबर 0, ये रहा x बराबर 1, 1 पर वैल्यू 1, उसके बाद 2 पर वैल्यू जो होगी हमारी वो 2 के इक्वल होगी। बट फ्रेंड्स, आपका जो ये इंटीग्रेशन है ना, इसका आंसर कितना आता है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है 1 इंटू 1, यानी कि आपका एंड पॉइंट पर फंक्शन कुछ अलग वैल्यू भी दे रहा है, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है, तो भी आपका आंसर किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। आप इसको रीमान इंटीग्रेशन से समझ सकते हो, या फिर जब आप आईआईटी में जाओगे तो मेजर थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट आता है, बट वो अभी जेएम के सिलेबस में नहीं है, तो वो आपसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। सिंपल आप ये देखो कि आप एंड पॉइंट को हटा दोगे तो भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के ऊपर। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को 2D में एक्सटेंड करेंगे, बट यहाँ पर अगर आप एक चीज नोट करो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फंक्शन है ना y अपॉन साइन वाई, ठीक है, y अपॉन साइन वाई। अब इसमें जब आप लिमिट y टेंस टू 0 रखो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1। तो इसने यहाँ पर तो 1 लिख दिया, यानी इसने तो फंक्शन को हमारा बिल्कुल अच्छा बना दिया, तो हमें तो y अपॉन साइन वाई रखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर ये 1 की जगह 2 रख देता, 3 रख देता, 4 रख देता, तो भी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सेम आता। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखने वाला है। तो अब देखो, इसने 1 रखा है, उससे हमें बिल्कुल प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही, वही मैं आपको वन डायमेंशन केस में लेके जाता हूँ पहले। जैसे सपोज करो, अभी मैं 1 से लेकर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकाल रहा था। तो जैसे सपोज करो जो 2 पर मेरी वैल्यू 2 आ रही है ना, अब मैं क्या करूं, 2 पर वैल्यू को 1 कर दूं, तो फिर तो मेरा बिल्कुल ये अच्छी सी लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो मैं मेरा फंक्शन इस तरीके से डिफाइन कर दूं, जैसे gx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जब मेरा x क्या है 1 से लेकर 2, और जब मेरा जैसे ही 2 आया है ना x, तो मैं वैल्यू 1 रख देता हूं। तो जहां पर प्रॉब्लम थी उसको मैंने भर दिया। तो इसी तरीके से y अपॉन साइन वाई में 0 पर प्रॉब्लम थी, और लिमिट हमारी कहां पर जा रही थी, 1 पर। तो जहां पर लिमिट जा रही थी, जहां पर लिमिट वैल्यू थी, उसी को हमने क्या बना दिया, फंक्शन वैल्यू। तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन में कोई भी फर्क नहीं आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर सीखनी है। और एक क्वेश्चन इसी टाइप का आईआईटी जेम 2017 या फिर 18 में पूछा गया था, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है। वहां पर एक क्वेश्चन था, ट्रिपल इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वाई प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जेड dx dy dz, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमारा R3 डोमेन है ना, इसमें से मैंने 1 1 1 इन तीनों पॉइंट्स को एक्सक्लूड कर, सॉरी इस सिंगल पॉइंट को मैंने एक्सक्लूड कर दिया था। तो सिंगल पॉइंट को एक्सक्लूड करने से आपके इंटीग्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको डिस्कस भी किया था क्वेश्चन। तो देखो, जब 1 1 1 आप हटा दोगे
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये तो 0 वैल्यू देगा 0 से 1 के बीच में, 1 आपने हटा दिया। इसी तरीके से ये भी 0, तो आपका पूरे का आंसर 0 आ गया था। तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, जो IIT जेईई वाले हैं वो आपके कॉन्सेप्ट्स को ही मॉडिफाई करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब तो ये इंटीग्रेशन बहुत इजी है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, तो x बराबर 0 ये रहा, x बराबर 1 ये रहा। अब y की लोअर लिमिट है y बराबर साइन इनवर्स x, तो ये ऐसा बनेगा। तो ये हो गया y बराबर साइन इनवर्स x, सिंपल। यहाँ से एंटर करना है और एग्जिट कहाँ से करना है, y बराबर π/2, तो y बराबर π/2 ये रहा, ठीक है। अब जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा, π/2। अब देखो एंटर यहाँ से करना है और एग्जिट y बराबर π/2, तो आपका ये वाला एरिया ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, यानी इसके ऊपर इंटीग्रेशन करना है। अब 0 से 1 x रखना है, तो हमारा इस तरीके से बनेगा रीजन। आपको रीजन में तो बिल्कुल गलती नहीं करनी फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1/π² डबल इंटीग्रेशन fxy को मैं y/sin y रख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो रख दो y/sin y dy dx, सिंपल। अब देखो dy dx से काम नहीं चलेगा, क्योंकि y/sin y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना इजी टास्क नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसे dx dy लिख देता हूँ, सिंपल। अब यहाँ पर मैं लाइन इस तरीके से डालूंगा, क्योंकि मैंने बाहर क्या लिखा हुआ है, y। अब जो आउटर इंटीग्रल है उसकी लिमिट्स न्यूमेरिकल होती हैं, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा मेरा, 0 से लेकर π/2। अब आप अपने रीजन में एंटर कहाँ से हो रहे हो, यहाँ से। जहाँ से एंटर हो रहे हो वहाँ x की वैल्यू कितनी है, 0। जहाँ से एग्जिट हो रहे हो वहाँ x कितना है, y बराबर साइन इनवर्स x है, तो x आपका साइन y के इक्वल होगा, तो x बराबर साइन y। अब तो ये आपका बहुत ही इजी सा इंटीग्रेशन बच गया, जिसकी वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हो। तो 1/π² को तो मैंने बाहर लिख दिया, आउटर इंटीग्रल एज इट इज। अब देखो y/sin y ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय x की लिमिट क्या है, 0 से लेकर sin y, और लास्ट में हमारा dy वो तो एज इट इज आ ही जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1/π², 0 से लेकर π/2, y/sin y मल्टीप्लाई बाय sin y, ठीक है, लिमिट रखने के बाद dy। sin y से sin y आपका क्या हो गया, कैंसिल। अब y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y²/2, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, 0 से लेकर π/2, तो 0 से π/2 जब आप लिमिट रखोगे तो 1/2π² ये तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा π²/4। π² से π² क्या हो गया, कैंसिल, 1/8। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको अप टू 3 डेसिमल तक आंसर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.125। आप 0.125 के अलावा कुछ भी लिखते हो तो आपका एग्जाम में आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने केवल इसी आंसर को करेक्ट माना था, क्योंकि उन्होंने बोला था अप टू 3 डेसिमल, ठीक है। तो इस बात का आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर किसी ने 0.12 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको एक फंक्शन गिवन है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x e⁻t² प्लस का कोसाइन t dt, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये आपका t के अंदर गिवन है, तो अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो ये सपोज करो g ऑफ t आ गया, फिर आप लिमिट 0 से x रखोगे, तो ये जो पूरा आप इंटीग्रेशन देख रहे हो ना, ये आपका x का फंक्शन बनेगा, क्योंकि जब आप लिमिट्स रख दोगे तो सब कुछ आपका x में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी है, बिल्कुल बेसिक। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो आपका fx है ना, इसका पावर सीरीज एक्सपेंशन हमने ऐसे लिख दिया, मतलब a1x प्लस a2x², इस तरीके से हमने लिख दिया इसको fx, ठीक है। तो इसने बोला है a5 की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। अप टू 3 डेसिमल मतलब पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट तक आंसर देना है। तो अब आप देखो फ्रेंड्स, आपका a5 का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x⁵5, इसको हम बोलते हैं a5, अगर आपको पावर सीरीज इस तरीके से गिवन हो तब, ठीक है, क्योंकि आप बहुत इजीली देख सकते हो ये।
अब यहाँ पर देखो फ्रेंड्स कि अब मैं इंटीग्रेशन को कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन 0 टू एक्स ई की पावर माइनस टी स्क्वायर प्लस का कॉस टी डी टी, सिंपल। अब यहाँ पर मैं पावर सीरीज एक्सपेंशन यूज करूंगा ई की पावर माइनस टी स्क्वायर का और कोसाइन टी का। आपको ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन पता है फ्रेंड्स, क्या होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं। तो ई की पावर माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा, जहां जहां एक्स है ना वहां वहां टी माइनस का टी स्क्वायर लिख दो, तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लिख देंगे। और कोसाइन टी का तो हम जानते ही हैं, तो इसको लिख दो इंटीग्रेशन 0 से लेकर एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और आगे बढ़ते हुए जाओ और प्लस कोसाइन टी का 1 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस टी की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल। और आगे हम बढ़ते हुए जाएंगे। तो ये सब हमारा इंटीग्रल वाले साइन के अंदर लिखा हुआ है, सिंपल। अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स, अगर आपको x रेस टू द पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए ना, अब ये सब हमारा इंटीग्रेंड है पूरा, ठीक है। x की पावर 5 का कोफिशिएंट कब आएगा, जब आप t की पावर 4 को इंटीग्रेट करोगे। तो t की पावर 4 वाली टर्म्स को एक तरफ लिख लो, इंटीग्रेशन 0 से लेकर x t की पावर 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ से हो जाएगा t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। और आगे वाली जो भी टर्म्स है वो इस तरीके से हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ से देखोगे कि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, t की पावर 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस t की पावर 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पर t की पावर्स में कुछ आंसर आएगा और लास्ट में मुझे 0 से लेकर x तक लिमिट रखनी है। अब यहाँ पर देखो x की पावर 5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5 अपॉन 5 इंटू 4 फैक्टोरियल होता है 5 फैक्टोरियल, ठीक है। x रख दोगे तो सब कुछ x में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस 0 x की जगह 0 रख दोगे तो सब 0 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या आया, x की पावर 5 कॉमन लो, ठीक है। तो a5 हमारा है x की पावर 5 का कोफिशिएंट, ठीक है। तो x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन 5 इंटू 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है आपका 10 प्लस 5 फैक्टोरियल होता है आपका 1 अपॉन 20। तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 20, जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये आएगा आपका 120। एलसीएम ले लो, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 13 अपॉन 120, ठीक है, x रेस टू द पावर 5। तो a5 जो है वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा 13 अपॉन 120। तो 13 अपॉन 120 जब आप इवेल्युएट करोगे फ्रेंड्स तो ये होगा 13 अपॉन 12 इंटू 10 रेस टू द पावर -1। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 12 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो 12 1 जा 12 1.0, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा आपका 1.08। तो 1.08 इंटू 10 रेस टू द पावर -1, यानी कि आपका जो यहाँ पर आंसर है वो कितना आ जाएगा 0.108 टाइप का कुछ आ जाएगा। और जो भी एग्जैक्ट आंसर है वो आप कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका आर्क लेंथ के ऊपर है, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एल बी द लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द कर्व x इक्वल टू एक्स वाई। जब भी आपको x इक्वल टू एक्स ऑफ वाई मतलब फंक्शन ऑफ y, ठीक है, इस टाइप से कर्व की इक्वेशन दी गई हो तो आप आर्क लेंथ l का क्या फॉर्मूला लगाते हो, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dx ओवर dy का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy और y बराबर a से लेकर y बराबर b आप लिमिट्स रखते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो dx ओवर dy आपको दे रखा है और y की लोअर लिमिट है y बराबर 1, अपर लिमिट है y बराबर 3। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बस आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो l बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करो क्या आएगा
1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर, सिंपल dy। अब यहाँ से आप देखो फ्रेंड्स कि y की लोअर लिमिट क्या थी, 1 से 1, और अपर लिमिट थी 3। अब आप क्या करो, यहाँ पर LCM ले लो वाई स्क्वायर। तो L मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर आपने ले लिया LCM, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 dy। अब ये आपका बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो L हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 अंडर रूट ऑफ, डिवाइड में तो वाई स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर y की पावर 4 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 1 dy। अब ये जो आपका न्यूमरेटर है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो L बराबर इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट वाई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ y। अंडर रूट वाई स्क्वायर को मैंने y किस लिए लिखा, वैसे तो आपका अंडर रूट वाई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉड y के, ठीक है, बट यहाँ पर y की वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो y आपका 1 से लेकर 3 है, तो आप मॉड y को किसके इक्वल लिख सकते हो, y के इक्वल, इसलिए मैंने अंडर रूट वाई स्क्वायर को लिख दिया y, सिंपल। अब यहाँ पर देखो कि आपका अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई dy। तो 1 से लेकर 3 इंटीग्रेशन y से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ये y प्लस 1 अपॉन वाई dy, सिंपल। अब यहाँ से देखो फ्रेंड्स कि इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का ln y, और लिमिट लगाऊंगा मैं 1 से लेकर 3 तक। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, 9 अपॉन 2 प्लस ln 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस ln 1। ln 1 आपका 0 के इक्वल होता है, और ln 3 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से इजीली इवेल्युएट कर सकते हो। तो 9 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 क्या होगा, 8 अपॉन 2 मतलब 4। तो 4 प्लस ln 3 ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप एग्जैक्ट वैल्यू इवेल्युएट करके लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है फॉर व्हाट रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y डज द इंटीग्रल, यानी कि ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका मैक्सिमा कहाँ पर अटेन करता है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम 2 वेरिएबल फंक्शन के लिए मैक्सिमा या मिनिमा की बात करते हैं तो हम पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन x से लेकर y 6 माइनस टी स्क्वायर dt, इसको मैं 2 वेरिएबल फंक्शन मान लेता हूं। अब आप जानते हो कि 2 वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा क्रिटिकल पॉइंट्स पर अटेन होता है अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स। जब आप डेल एफ ओवर डेल एक्स निकाल रहे हो तो आप y को क्या ट्रीट कर रहे हो, कांस्टेंट। तो अब अगर आपका y कांस्टेंट हो गया ना, तब आप इस इंटीग्रेशन को अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना चाहो तो आप लेबनिट्स रूल अप्लाई कर सकते हो। अब देखो y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0, माइनस x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। जहां जहां t है वहां वहां क्या रख दो, x। तो 6 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यानी कि डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या आ गया, माइनस का 6 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपका जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई निकालोगे तो आप x को कांस्टेंट रखोगे। तो अगर आपने x को यहाँ कांस्टेंट रख दिया तो आप डेल एफ ओवर डेल वाई निकालने के लिए भी लेबनिट्स रूल का यूज कर सकते हो। तो आपका डेल एफ ओवर डेल वाई क्या होगा, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। अब जहां जहां t है वहां वहां y रख दो, तो 6 माइनस वाई स्क्वायर माइनस x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0। तो ये डेल एफ ओवर डेल वाई आ गया 6 माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर आपको क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं तो क्रिटिकल पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं कि जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वहां पर डेल एफ ओवर डेल एक्स भी 0 होता है और आपका डेल एफ ओवर डेल वाई भी 0 होता है। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 के इक्वल। तो जब आपने डेल एफ ओवर डेल एक्स को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, माइनस का 6 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0।
ये हमारा डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू थी, तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। यहाँ से इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। अब हम क्या करेंगे, अब हम x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लिया तो x प्लस थ्री, यहाँ से माइनस का टू कॉमन लिया, x प्लस थ्री बराबर जीरो। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, x माइनस टू एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, x बराबर टू एंड माइनस थ्री, यानी कि आपको x की दो वैल्यूज मिल गई। इसी तरीके से जब आप डेल एफ ओवर डेल वाई को जीरो रखोगे, आपका जो डेल एफ ओवर डेल वाई है वो किसके इक्वल आया था, सिक्स माइनस वाई स्क्वायर। जब आप इसको जीरो के इक्वल रखोगे तो यहाँ से भी आपको दो वैल्यू मिलेंगी, y बराबर टू एंड माइनस थ्री। तो टोटल आपके पास चार क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आप सारे केस कंसीडर करके चलोगे। तो x2 तो y2 भी हो सकता है और y की वैल्यू 3 भी हो सकती है, सॉरी माइनस थ्री। जब आपका x माइनस थ्री है तो y आपका 2 भी हो सकता है और y आपका माइनस थ्री भी हो सकता है। तो हमारे ये टोटल चार क्रिटिकल पॉइंट्स बन जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू निकालता हूँ। तो आर जो होता है हमारा, उसे मैं बोलता हूँ डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू। तो ये क्या होगा, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ, अब आपका यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल एक्स आएगा। तो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स आपका क्या था, माइनस का सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस बाहर आ जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का वन माइनस टू एक्स, यानी कि आपका जो आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वन प्लस टू एक्स। ठीक है, इसी तरीके से हम अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, एस की वैल्यू। एस हमारा क्या होता है, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल एक्स। अब आप जानते हो कि आपका जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है वहां पर वाई की टर्म है ही नहीं, तो मेरा आंसर इस केस में क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपके लिए एस की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। अब आपका जो टी है वो क्या होता है, डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू। इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, डेल ओवर डेल वाई ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई। आपका जो डेल एफ ओवर डेल वाई है वो किसके इक्वल आया था, सिक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस टू वाई के इक्वल। अब फ्रेंड्स, आपको पता है मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड जो आपका r का वैल्यू है वो लेस देन जीरो होना चाहिए एट क्रिटिकल पॉइंट। तो जिस भी क्रिटिकल पॉइंट पर ये हो रहा है वो क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या बन जाता है, मैक्सिमा। तो ये हमारी थ्योरी थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले निकालते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू। तो आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, आपका आर जो है वो वन प्लस टू एक्स था और आपका टी क्या था, माइनस का वन माइनस टू वाई, और एस आपका जीरो था। तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वन प्लस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू वाई। ये आपका ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम r को देखते हैं। सबसे पहले r हमारा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अब r हमारा किसके इक्वल है, वन प्लस टू एक्स। ये मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, टू एक्स इज लेस देन माइनस वन, यानी x इज लेस देन माइनस हाफ। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे वहां पर x लेस देन माइनस हाफ वाले कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो अगर आप देखो तो x लेस देन माइनस हाफ, तो आपको दो केस मिलेंगे, माइनस का थ्री कॉमा टू और माइनस का थ्री कॉमा माइनस थ्री, क्योंकि माइनस थ्री आपका लेस देन माइनस हाफ होता है। तो आपके ये दो केस तो सीधे सीधे डिस्कार्ड हो गए। तो माइनस का थ्री कॉमा टू और माइनस का थ्री कॉमा माइनस थ्री। अब हम इन दोनों पे चेक करते हैं। तो माइनस का थ्री कॉमा टू और माइनस का थ्री कॉमा माइनस थ्री। तो अब आप देखो कि जब आप x को माइनस थ्री रखोगे और y को टू रखोगे तो आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या आएगा। देखो ये आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर था ना, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर एट माइनस का थ्री कॉमा टू क्या आ रहा है आपका, माइनस ऑफ वन प्लस टू एक्स। एक्स की जगह माइनस थ्री रखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का फाइव। ठीक है, वन माइनस का सिक्स माइनस फाइव होता है, और वन प्लस टू वाई, तो वन प्लस टू वाई, वाई की जगह क्या रखो, टू, तो ये कितना हो जाएगा, फाइव। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का ट्वेंटी फाइव, विच इज ग्रेटर देन जीरो। तो आपका जो माइनस का थ्री कॉमा टू है वहां पर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है और आपका आर लेस देन जीरो है। तो आपका जो माइनस का थ्री कॉमा टू है वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं
इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, माइनस का 3 कॉमा माइनस 3। तो आपका जो माइनस का 3 कॉमा माइनस 3 पॉइंट होगा वहां पर आपका जो आर टी माइनस एस स्क्वायर है उसका वैल्यू क्या आएगा, आर टी माइनस एस स्क्वायर एट -3 अब आर टी माइनस एस स्क्वायर आपका था माइनस ऑफ 1 प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2y, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा जब x -3 रखोगे तो माइनस का 5, और ये भी -5 हो जाएगा जब y -3 होगा, और एक माइनस पहले से ही है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर आ जाएगा -25 विच इज लेस देन 0। तो ये पॉइंट आपका मैक्सिमा नहीं बनेगा, ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, सैडल पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा होता कि सैडल पॉइंट कौन सा है तो आप -3 कॉमा -3 पर टिक कर देते। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ था x बराबर -3 एंड y बराबर 2। तो ये आपका फ्रेंड्स इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था।